बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बगैर तेल के चिकन फ्राई बनाने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम इसको तैयार करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑयल के बगैर इसको कैसे बना सकते हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि जदीद दौर है और ऑयल जो है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और हर हांडी के अंदर, हर चीज के अंदर हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं और फ्राइंग के अंदर जो ऑयल होता है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे अंदर जाता है। लेकिन जो लोग डाइट कर रहे हैं या कोई दिल का मरीज है या कोई मसला है किसी को, तो उसके लिए ऑयल तो वो जहर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बगैर तेल के हमने इस चिकन को कैसे बनाना है और इसके अंदर हम कौन सी ऐसी टेक्निक लगाएंगे। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा और बेहतरीन किस्म का चिकन फ्राई आज आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। बगैर ऑयल के इस चिकन फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले 4 अदद हमने मुर्गी के लेग लिए हैं। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है 1 किलो 100 ग्राम। मतलब कि एक लेग जो है ना वो तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये साइज़ बेस्ट होता है। इसके अंदर जो है ना वो फ्राइंग भी अच्छी आती है और बेहतरीन टेस्ट भी आता है। सबसे पहले हमने इसको कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे एक ना एक जोड़ होता है, उस जोड़ से हमने इसको कट करना है। उसके बाद थाई पे 3 कट लगाने हैं, फिर लेग वाली साइड पे 2 कट लगाने हैं और दूसरी साइड हमने वैसे ही छोड़ देनी है। और इसी तरह नेक्स्ट जो पीस है ये देखिए, मैं आपको इधर से, ये जोड़ है इसका, ये देखिए यहाँ पे जोड़ है ना, जोड़ से हमने इसको थोड़ा सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए अंदर से ब्लड भी निकल रहा है। तो मकसद यही है कि ब्लड वगैरह निकल जाए और बेहतरीन तैयार हो। यहाँ पे 2 कट हमने इसकी ड्रमस्टिक पे लगाने हैं और इस तरह से 2 से 3 कट हमने लगाने हैं थाई के ऊपर। अच्छा, पीसीस को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, पानी के साथ धो लिया था, स्टेनर वाली जाली के अंदर रख दिया था। अब सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है, हम इसके अंदर लीमू का रस लगाएंगे। अगर आपके पास लीमू का रस मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो काम लीमू ने करना है ना वो सिरका नहीं करेगा। तो इसलिए लीमू आजकल सस्ते हैं तो आपने लीमू का रस इसके अंदर लगाना है। और वैसे भी लीमू जो है ना वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए इसकी मैरिनेशन जो है ना पहली हमने लीमू के साथ करनी है। तकरीबन 2 अदद लीमू मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके अंदर मैंने उसका छिड़काव कर दिया। अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक ये इसके ऊपर हमने इस तरह से छिड़काव कर देना है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है, ये हमारे पास लहसुन का पाउडर है, ये 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हाथ के साथ अच्छी तरह इसका मसाज कर देना हमने, ताकि इसके कट्स के अंदर भी जो है ना नमक चला जाए, ये लीमू का रस चला जाए और लहसुन का भी टेस्ट इसके अंदर आ जाए, ताकि जब हम बाद में पीस को तोड़े तो हड्डियों तक इसका टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करनी है और फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद ना फिर इसकी जो दूसरी मैरिनेशन है बिल्कुल सिंपल है। सारे घर के मसाले हैं, कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो आप बेहतरीन किस्म का ऑयल फ्री चिकन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको आधा घंटा छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद रिज़ल्ट देखिए, कलर इसका वाइट हो चुका है। अब इसकी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पीसों को पहले हमने धो लेना है, बाद में हमने लीमू शीमू लगाने के बाद, नमक लगाने के बाद इसको धोना नहीं है। इसी तरह से इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए जनाब, कलर इसका वाइट हो चुका है। अब यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने दही लेनी है। दही जो लेनी है ना, इसको हमने थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी दाना वगैरह ना हो। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर हम येलो फूड कलर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो खूबसूरती के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर हमने ये मसाला अप्लाई कर देना है। अब देखिए इस तरह पीसों के ऊपर मसाला डालने के बाद हाथ के साथ इसका अच्छी तरह मसाज कर देंगे, ताकि मसाला जो है ना इसके कट्स के अंदर चला जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देंगे। और अगर आप ना भी रेस्ट दें तो वो कोई मसला नहीं, आप इसको फ़ौरी से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट देने से ये है कि इसके अंदर जो इसका रेशा होता है ना वो गल जाता है और बोटी जो है ना फिर आपके दांतों में नहीं फंसती, हार्ड नहीं रहती, नरम हो जाती है। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आधा कप हमने मसाले के अंदर पानी डाल देना है
और प्रेशर कुकर को कवर करके, और जब प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो तो हमने 5 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। 5 मिनट इसको स्टीम देना है। 5 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अभी इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, प्रेशर कुकर खोलने के बाद अब देखिए इसके अंदर बोटी गल गई है, हड्डी से अलग हुई हुई है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है। अगर तो बोटी ज़्यादा टूट रही है तो आपने पानी को ड्राई करके बोटियों के ऊपर आपने ये मसाला लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे पीसीस को। देखिए बिल्कुल गला हुआ है, नरम हो गया है। तो ये प्रोसेस पहले आपने कर लेना है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। अब हमने एक एयर फ्रायर लेना है, इसके अंदर एक बटर पेपर लगा लेना है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए एयर फ्रायर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम इसकी ट्रे को पहले ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल के अंदर 2-4 ड्रॉप्स ही हमने लगाने हैं, नीचे बस ग्रीस करना है। और फिर ऊपर हमने ये पीसेस लगा देने, देखिए इस तरह से। अगर एयर फ्रायर बड़ा है तो उसके अंदर 4 पीस भी आ जाते हैं। ये मेरा छोटा एयर फ्रायर है, इसके अंदर 2 पीस आएंगे। ऊपर से भी हमने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है। ये ऑयल जो है ना, जब हम स्प्रे करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। और आम फ्राइंग से ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, हेल्दी है। और बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, तो इसलिए हम एयर फ्रायर का यूज़ करेंगे। और टाइम बचाने के लिए हमने प्रेशर कुकर वाला प्रोसेस कर लिया, और इसको मैंने 190 डिग्री पे 10 मिनट के लिए चला दिया। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ना आपने ट्रे को बाहर निकालना है, और जो मसाला हमारे पास बचा हुआ है ना, वो मसाला ऊपर हमने अप्लाई कर देना, देखिए इस तरह से, ताकि पीसीस का जो मसाला है ना वो ज़ाया ना हो और इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आए। बाकी 4 मिनट अभी बचे हैं। टोटल 10 मिनट में से ये 6 मिनट में देखिए एक साइड इसकी रेडी हो चुकी है। अब हमने साइड टर्न करनी है, और दूसरी साइड से भी हमने जो बाकी के 4 मिनट है ना, इसको बाकी के 4 मिनट भी हमने पका लेना है। ये देखिए ऊपर इसके लगाएंगे ये मसाला। अब इस टेक्नीक से ना आपकी बिजली भी बच जाएगी, एयर फ्रायर की भी आपको वो शशका आ जाएगा, एयर फ्रायर भी यूज़ हो जाएगा। और आप इसको पहले 5 मिनट कुकर में गलाएँ, और बाकी के जो 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर आपके पीसीस तैयार हो जाएँगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद बेहतरीन किस्म का चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो बाकी का जो प्रोसेस है ना, कुकर के बाद हमने इसको एयर फ्रायर के अंदर फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बगैर ऑयल के, बगैर तेल के बेहतरीन किस्म का ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो इसके साथ मैंने कुछ वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है और इसको सजा लिया। और देखिए ये बेहतरीन किस्म का हेल्दी चिकन फ्राई आप घर पे बना सकते हैं बगैर तेल के। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। अब ये देखिए ऊपर से कितना ड्राई है, बेहतरीन है और अच्छे से फ्राई हुआ हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर डायरेक्ट हम इसको एयर फ्रायर के अंदर पकाते बगैर प्रेशर कुकर के, तो इसको तकरीबन कोई 45 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जो फीमेल्स है ना वो कहती हैं हमारा सही नहीं बना। तो इसलिए ये वाली टेक्नीक को आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका चिकन फ्राई बेहतरीन बनेगा और बेहतरीन इसके अंदर टेस्ट आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।